हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर सेशन 2024-25। क्लास रहेगी 8th और सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर हैं ये आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस आपका फाइनल टर्म में आने वाला है एनुअल एग्जाम में, तो उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस पेपर आपको दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके वही 60 रहेंगे और ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे की रहेगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, सेक्शन सी ग्रामर एंड सेक्शन डी रहेगा लिटरेचर। 18 marks. So all the questions are compulsory. Marks are indicated against each question and attempt the question based on specific instructions for each part and read the question carefully before answering. तो start करते हैं। सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन 16 मार्क्स का। तो आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो इसमें आपको डू एनी 4 करने हैं। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog, having no children. तो old days में, so in the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो जो ओल्ड डेज की बात की जा रही है, जब दाइम्यो जो है शासक होते थे उस समय, जापान की बात है ये। तो उस समय जो है ओल्ड कपल था, ओनली whose only pet was a little dog, और उनका एकमात्र जो पेट था वो क्या था, लिटिल डॉग था। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके का कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो जो डॉग था उसको बिल्कुल अपने बेबी की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। उन्होंने उसका एक ब्लू क्रेप कपड़ा है तो उसका एक कुशन बनाया हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर वो बैठता था। एंड एट मील टाइम यानी खाने के समय, मूको किसका नाम है यहाँ पे, मूको है डॉग का नाम। मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट। तो वो उसके ऊपर बैठता था, इस तरह से बैठता था जैसे कोई बिल्ली उसके ऊपर बैठी हो। द काइंड पीपल फेड द पैट with tight bits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. तो जो काइंड पीपल थे वो अपना जो मूको डॉग था उसको फिश के जो टुकड़े हैं वो खिलाते थे अपनी ही चॉपस्टिक्स से। चॉपस्टिक्स जैसे होता है ना कि खाने की जो छड़ियाँ सी होती हैं, जापान में उससे खाना खाते हैं, उनको बोलते हैं चॉपस्टिक्स। तो चॉपस्टिक्स जो है उससे खाना खाते थे, उसको खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और उबला हुआ चावल जितना वो खाना चाहे। Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. और जो डॉग था वो भी इतना प्यार पाकर अपने जो मालिक हैं उनको बहुत प्यार करता था, अपनी आत्मा की तरह प्यार करता था। Like a being with a soul. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field. और जो राइस जो फार्मर जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, चावल उगाता था और डेली अपने कुदाली और जो फावड़ा होता है स्पेड उसके साथ खेत में जाता, काम करता, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 टू समा एज द सन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य जो है सूर्य उदय से लेकर शाम तक वो काम करता था। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और हर दिन जो डॉग है वो उसको फॉलो करता था। Never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. और कभी भी जो white heron यानी जो वो बगुले होते हैं जो कीड़े चुगते रहते हैं ऐसे खेतों में, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलती थी जो कीड़े हैं उनको खाने के लिए। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. जो ओल्ड फेलो था, ओल्ड मैन था, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था, पेशेंट था, और जिस जीव के अंदर भी लाइफ थी यानी जो भी जीव थे उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था। एंड ऑफन टर्नड अप द सोयल ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और सॉइल जो मिट्टी होती है उसको वो उलट पलट देता था ताकि जो बर्ड्स हैं उनको क्या मिल सके, उनको खाना मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्ड कपल्स पेट डॉग। ओल्ड कपल की जो पेट डॉग है उसका क्या नाम था। What was the name of the old couple pet's dog? तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोको। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। What material was the dog cushion made of? जो डॉग का कुशन है वो किससे बना हुआ था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इट इज़ अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू क्रेप जो है आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द वाइट हेरॉन दैट फॉलोड हिम, कैसे उनको ट्रीट करता था। ही फेड इट बाय टर्निंग अप सॉइल टू रिवील वर्म्स, तो वो सॉइल को टर्न कर देता था। व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर, तो वो क्या था, ही वाज काइंड एंड पेशेंट। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे, ओल्ड मैन क्या करता था एवरी डे, वर्कड इन द राइस फील्ड, तो वो राइस फील्ड में काम करता था। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पोस्टर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, डू एनी फूड, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी कार्ब्स दिया गया है कि जो जैसे हम क्या सोचते हैं कि जो कार्ब्स हैं वो केवल वेट गेन करने का काम करते हैं, जितनी ज़्यादा हम कार्ब्स लेते हैं उतना ही ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है डोंट फियर कार्ब्स, ईट द राइट वन, बटली हमें कार्ब्स खाना चाहिए, कार्ब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन राइट वन यानी हमारी चॉइसेस जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए आपको दिया गया है कि कार्ब्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इम्प्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल, प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, सपोर्ट ब्रेन हेल्थ एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, एंड एड्स इन वेट लॉस एंड प्रोवाइड सटाइटी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जो बार्ले है, बाजरा, वीट, ब्रोकन वीट है, रूल्ड, ये सारे ओट्स हैं, मेज़ है, ये सब हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोस्टर, पोस्टर का मेन मैसेज क्या है, तो पोस्टर का मेन मैसेज यही हो जाएगा डोंट फियर कार्ब्स, ईट द राइट वंस, यही इसका मेन मैसेज है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एज सजेस्टेड बाय द पोस्टर, तो कितनी कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से आती है जो पोस्टर में दिया गया है, तो ये है यहाँ पे दिया गया है कितनी आनी चाहिए, 55 to 60% टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए 55 to 60। होल ग्रेन्स आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इमेज, होल ग्रेन्स आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ, तो ये देखिए होल ग्रेन्स जो है यहाँ पे दिया गया है, होल व्हीट मल्टीग्रेन, होल व्हीट पास्ता, ठीक है, तो ये आ जाएगा सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। इस तरह से इसमें आपको देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द पोस्टर, तो क्या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या बेनिफिट नहीं है वो बताना है। तो ये एड्स इन वेट लॉस ये भी है, इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी है, ये प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट भी हमने ऊपर पढ़ा था, एंड सपोर्ट इम्यून फंक्शन ये इसका नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इज द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम क्या है, तो इंट्रिकेट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेक्शन भी दिया गया है राइटिंग स्किल 12 मार्क्स, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो दैट डेमोस्ट्रेट द प्रेफर्ड सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट इन दिल्ली, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो इसके अंदर देखिए आपको क्या दिया गया है, पाई चार्ट में आपको बहुत सारा एरिया 35% जो है आपको रीडिंग सेक्शन है, 23 लैंग्वेज आर्ट्स है, 14 जो है सोशल स्टडीज़ है, 15 क्या है मैथ्स है, एंड 13 क्या है साइंस है। सबसे कम इंटरेस्ट जो है साइंस में दिखाया गया है, मैथ्स में दिखाया गया है, क्लियर, और सबसे ज़्यादा रीडिंग सेक्शन दिखाया गया है। तो फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8 इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स का, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं। सो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट इन दिल्ली, द लार्जेस्ट पोर्शन 35% shows that the reading is the most preferred subject. This is followed by language arts which is chosen by 23% of the students. Maths is the third most popular with 15% of the students choosing it, while SST comes next with 14%. Only 13% of students like science, which is not good for students. Overall, the chart suggests that students lean towards subjects that involve reading and arts more than technical subjects like math and science। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसमें, और आप अपने जो वोकेबलरी है, सेंटेंसेस हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टीचर टॉट यू द पोम द लास्ट बार्गेन, ठीक है, यू फाउंड द पोम इंटरेस्टिंग एंड अप्रिशिएट द लेसन इट गिव ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, राइट अ डायरी एंट्री जनरलाइजिंग योर व्यूज एंड फीलिंग ऑन द पोम इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। तो आपको डायरी एंट्री करनी है जो आपने क्लास में सीखा द लास्ट बार्गेन पोएम में। तो यहाँ से आप डायरी एंट्री करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद डे क्या है और टाइम क्या है, फिर लिखेंगे डियर डायरी
Today I reflected on the poem The Last Bargain, which we studied in class. The poem taught me the true meaning of freedom and fulfillment. In the story, a man refused wealth, power and beauty as they offer only temporary satisfaction. उसमें बताया गया है ना कि ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देती हैं. He finds true joy in simplicity and kindness, choosing to serve a child. The poem reminded me that real happiness doesn't come from the material things but from freedom and act of compassion. ठीक है, जो ट्रू हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस है, वो कहाँ से आएगी, वो मिलती है हमें फ्रीडम से एंड एक्ट ऑफ कंपैशन. इट वाज अ प्रोफाउंड लेसन ऑन वैल्यूइंग व्हाट ट्रूली मैटर. तो ये हमें सिखाता है लास्ट बारगेन कि एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ना होकर हमारी जो फ्रीडम है, हमारा जो एक्ट ऑफ कंपैशन है, उससे हमें मिलेगी. तो इस तरह लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे. क्लियर. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट दिया गया है, यू आर दीक्षा एंड दक्ष स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. यू बिलीव दैट एनिमल्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड. दे टू नीड लव एंड केयर. राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ऑन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ शोरिंग लव इन देम. तो आपको टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स के ऊपर जो है 120 से 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है. तो यहाँ से आप लिख देंगे, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज असेंशियल एज दे अवर कंपेनियन एंड डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट. एनिमल्स लाइक ह्यूमंस नीड अटेंशन, नरिशमेंट एंड शेल्टर. ठीक है, उनको भी ह्यूमंस की तरह अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, शेल्टर यानी रहने की जगह चाहिए. बाय केयरिंग फॉर एनिमल्स वी कंट्रीब्यूट टू अ काइंडर वर्ल्ड वेयर लिविंग बींग्स को एग्जिस्ट इन हार्मनी. पेट ऑनर्स जितने भी हैं शुड एंश्योर दैट देयर पेट रिसीव प्रॉपर फूड. उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए. वेटरनरी केयर, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको केयर मिलनी चाहिए. एंड एक्सरसाइज. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल इन द वाइल्ड बाय प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स. टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स नॉट ओनली हेल्प देम बट ऑल्सो एनरिच अवर लाइव्स विद कंपेनियनशिप एंड अनकंडीशनल लव. उनसे हमें क्या मिलता है, कंपेनियनशिप मिलती है, साथ मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है. तो इसी तरह से हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए. तो ये पैराग्राफ आप इसमें लिख देंगे. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन दिया गया है 14 मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द चॉइस गिवन विद ईच सेंटेंस. तो रीटा डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 hour. तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, माधव एंड शिखर आर डैश देयर होमवर्क. तो आर डूइंग देयर होमवर्क. द टीचर डैश द स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी थर्सडे. तो टीचर के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, चेक्स आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, निधि डैश फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे. निधि विल फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे. आज जो है वो अपने असाइनमेंट फिनिश कर लेगी. आई डैश फॉर अ मूवी लास्ट वीक. लास्ट वीक आ गया तो क्या आ जाएगा, आई के साथ वेंट आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन. तो इसमें आपको प्रपोजिशन चूज करनी है, एनी 4, डू एनी 4. स्वाति अराइव्ड डैश एट द एयरपोर्ट एट 2 PM. तो स्वाति अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 2 PM. रमेश वॉकड डैश द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस. तो रमेश वॉकड थ्रू द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस. द डॉग इज हाइडिंग डैश द टेबल. द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल. ठीक है, डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल. माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन लिविंग इन न्यूजीलैंड फॉर 2 hours. 2 साल से वो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं मेरे दादाजी. तो इन आ जाएगा. उसके बाद एयरप्लेन फ्लू ओवर आवर हेड्स. ओवर यानी सिर के ऊपर से, तो क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन. तो इसमें आ जाएगा, सुमित विल कॉल यू व्हेन ही अराइव एट द ऑफिस. जब वो वहाँ पहुँचेगा तो वो तुमको कॉल कर लेगा. वी नीड टू हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन. हमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे. रमीना डिडंट अटेंड द ऑफिस बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे. नेक्स्ट है, यू आर अ स्मार्ट डैश वर्किंग हार्ड वर्किंग गर्ल. यू आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल. उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, इसमें एरर दी गई है. ईच लाइन पैराग्राफ है तो इस हर एक लाइन में एरर है, तो आपको एरर को पहचानना है और उसको लिखना है. तो एक एग्जांपल दिया गया है आपको, लूकास गो टू स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक. तो गो की जगह क्या आ जाएगा, इसमें लूकास सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, गोज आ जाएगा. इसी तरह आप देखेंगे, ही हैज़ मोर सब्जेक्ट टू स्टडी ईच डे एट स्कूल. तो मोर की जगह क्या आएगा, मैनी आएगा. मैनी सब्जेक्ट टू स्टडी ईच डे एट स्कूल. इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री. और नहीं आएगा, एंड आएगा. और में तो 2 के बीच में चॉइस हो जाती है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम बताए गए हैं तो एंड आएगा.
His mother packs a big bag full two books and lunch for him. तो इसमें टू की जगह ऑफ आएगा. Her first class is English and he likes that teacher very much. ही लाइक्स दैट टीचर वेरी मच. तो देखिए यहाँ पे तो हर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ही का कर रहे हैं तो यहाँ पे हिज फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश आना चाहिए. अगर यहाँ पे हर है तो यहाँ पे शी का यूज़ होना चाहिए. तो इस चीज़ को आप देखेंगे. क्लियर. तो हम यहाँ पे ही को गलत मान के ही की एरर निकाल के और हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, शी का. हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड शी लाइक्स दैट टीचर वेरी मच. तो ये आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन, 18 मार्क्स की रहेगी. तो इसमें आपको रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द पोम द ज्योग्राफी लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो आपको दिया गया है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज़. ठीक है, तो इसमें कि जब जो जेट है वो 10,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है तो पता चलता है कि कंट्रीज़ जो है वो किस तरह उसमें सिटीज़ अरेंज है. वेयर द रिवर रन, नदी कहाँ बह रही है. वेयर एंड वाई द वैली वर populated. The logic of geography that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो ये पोएम आपने पढ़ी हुई है. What was clear when the jet reached 10,000 feet? तो क्या क्लियर था? The reason for cities near river, कि जो शहर हैं वो नदियों के समीप क्यों हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाते हैं. Stanza, according to the stanza, land and water didn't play a significant role in attracting people to certain location. तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. ऐसा नहीं है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट करती हैं लोगों को एक लोकेशन के पास. हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट. तो ये आ जाएगा एज क्लियरली डेलिनेटेड, स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रहा था, एज क्लियरली डेलिनेटेड. नेक्स्ट देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन दिस इज जॉडी फॉन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो इसमें आपको रीड करना है. जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, कि पा तुम कैसा फील कर रहे हो. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गोन थिविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेवल. I agree, Penny said. I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. Pa, yes son. Pa, do you recollect the doe and fawn? I can never forget them. The poor doe saved me, that is certain. Pa, the fawn may be out there yet and it might be hungry and very scared. तो ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से. क्वेश्चंस करेंगे. What does Penny express pride in Jody for? तो इसमें आंसर आपका सेकंड आ जाएगा. कीपिंग हिज हेड एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड. ठीक है, उसका जो हेड है वो रख के और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसको दे रहा था. नेक्स्ट देखिए क्लियर है. जोडी एक्सप्रेस कंसर्न दैट द डो माइट स्टिल बी आउट देयर हंग्री एंड स्केयर्ड. तो ये फॉल्स हो जाएगा. दैट डो माइट स्टिल बी नहीं आएगा इसमें. देखिए यहाँ से आपको दिया गया है फोन मे बी आउट देयर येट एंड इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड. तो डॉ नहीं था, फोन था, तो इसीलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट दिया गया है जोडी आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. यहाँ पे आ जाएगा डो एंड फोन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. डू एनी 4. तो आपको जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके आंसर हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 ए जो आपको दिया गया है. व्हाट मेड द स्पीकर इन द पोम द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर. इसमें आंसर रहेगा द स्पीकर इन द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर बिकॉज द ओल्ड मैन पावर डिडंट ब्रिंग ट्रू सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस. The speaker realized that power, like wealth and beauty, was fleeting and couldn't provide lasting fulfillment or peace. So, B question रहेगा. Do you think it is right to kill an animal to save a human life? Explain with reference to this is Jody's fawn. Give reason for your answer. तो आंसर में रहेगा in this Jody's fawn. This is Jody fawn. Jody's father killed the doe to save his life. While killing an animal raises ethical concern, Penny's actions were driven by survival needs, reflecting the harsh choice one may face in dire circumstances. That some may argue it was justified for survival. ठीक है, कि किसी के लिए ये जस्टिफाइड हो सकता है कि हाँ किसी की लाइफ बचाने के लिए किसी एनिमल को मार देना बहुत ही एक आप कह सकते हो डायर सर्कमस्टांसेस में ठीक है. वाइल अदर माइट सी इट एज ए कॉम्प्लेक्स मोरल डिलेमा. तो ये दोनों एक तरह का एक डिलेमा सिचुएशन है कि किसी की व्यूज़ अलग हो सकते हैं और किसी के व्यूज़ दूसरे से अलग हो सकते हैं इस केस में.
Next, with reference to the poem's geography lesson, explain how the poet Zulfikar Ghosh understanding of the planet Earth and human life changes as he observes the world from different height. ठीक है, सो इसमें आंसर क्या लिखेंगे हम? इन ज्योग्राफी लेसन जुल्फिकर घोष पर्सपेक्टिव ऑफ अर्थ शिफ्ट एज ऑब्जर्व इट फ्रॉम इंक्रीजिंग हाइट, की हाइट से जो है जो अर्थ है वो हमें कुछ डिफरेंट टाइप की दिखाई देती है, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई सेपरेशन नहीं है. एट ग्राउंड लेवल थिंग्स सीम chaotic and unplanned. ठीक है, however at 10,000 feet he sees a logic in how water bodies and land masses shaped human settlement. From even higher he realized that the earth was unity contrasting with human made boundaries and conflicts. ऊपर से जो contrasting जो boundaries हैं वो दिखाई नहीं देती हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, in the lesson this is Jody Fawn who says nothing in the world ever come quite free and why. तो इसमें आंसर रहेगा पेनी. जोडीज फादर सेज नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम क्वाइट फ्री टू टीच जोडीज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग अकाउंटेबिलिटी. ही इम्प्लाइज दैट सिंस दे टुक द डोज लाइफ टू सेव हिम it is only fair that they ensure the fawn left alone is cared for in return. नेक्स्ट देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोम द लास्ट बार्गेन. तो जो चाइल्ड का रोल है वो आपको एनालाइज करना है. हाउ डज हिज ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट, उसका ऑफर रेस्ट से कैसे अलग है. एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है. इन द लास्ट बार्गेन द चाइल्ड ऑफर प्ले विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ वेल्थ पावर और ब्यूटी अनलाइक अदर्स. तो वो उसका जो ऑफर है वो उसमें किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी वेल्थ की, पावर की, ब्यूटी की, जो दूसरों में दिखाई देती है. Others who sought to barter for their own gains. His offer of pure joy and freedom represent innocence and unselfishness, happiness, suggesting that true satisfaction comes from simple, genuine and connections rather than material or superficial exchanges. तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो रियल हैप्पीनेस है वो केवल और केवल जो सेटिस्फेक्शन है, जो एक आप कह सकते हो फ्रीडम है, उसी से मिलती है, ना कि किसी तरह के किसी बार्टर करने में कि हाँ इस चीज़ के बदले आप कुछ सेल्फिश दिखाते हैं, हम स्वार्थ दिखाते हैं, उससे आती है. और यही चीज़ बच्चे में दिखाई गई है. तो ये थे क्वेश्चंस. आई होप आपको कंप्लीट जो पेपर है वो समझ आ गया है. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.